हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और आपकी आर ओ के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसी तैयारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एग्ज़ाम दृष्टि की तरफ से एक सीरीज़ शुरू करी जा रही है, जहां पर हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। जैसे आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूपी जी के की अगर बात करते हैं, आर ओ एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पीसीएस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, पीसीएस में 5-6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूपी जब बात करते हैं यूपी स्पेशल की, हम लोग आर ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं यूपी जीके से। ठीक है, तो ध्यान देना है, ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए। आर ओ मेन्स में यही चीज़ आएंगी और प्री में भी यही आएगा, तो आपको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे चीज़ों को पढ़ना है। आज हम चर्चा करने वाले यूपी जीके को आने वाले क्लासेस में हम लोग किस तरह से कंप्लीट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से आपको अभी बताएंगे कि आर ओ एग्जाम में कब कब क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, मुश्किल से 10 टॉपिक ऐसे हैं जिस पर आप फोकस करके अपने 20 क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हैं। उन 10 टॉपिक्स पर बात करेंगे और आपको प्रॉपर वे में नोट्स दिए जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स होंगे सारे। उन हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हो अच्छे से। यूपी जीके के लिए आपको बिल्कुल बेफिक्र होना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो वीडियोस आने वाली हैं, जो क्लासेस होंगी, उन क्लासेस को फॉलो करते जाना है। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम से, आप लोग वहां से इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। कौन कौन से टॉपिक हैं जिसके थ्रू हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, कि भाई कौन से ऐसे टॉपिक है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर पूरे जो आपके आर ओ के 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिलते हैं। आप सबको पता होगा अगर आपने पेपर को एनालाइज किया होगा। देखिए, पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप पेपर पर डे देखते हैं, पेपर आप एनालाइज करते हैं किस सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंस है, किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाती है। नहीं तो आप पढ़ने को आप पूरा पढ़ते रहते हैं, उससे कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई फायदा नहीं निकलता। बात करेंगे आज हम लोग यूपी जीके के बारे में, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास पहला ही ऊपर हमने दे रखा है। बात करते हैं यहाँ पर जनजातियों के बारे में। आपको पता है जनजाति यूपी की जो ट्राइब्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण ट्राइब्स हैं, उनके बारे में सिर्फ बात करेंगे। एक क्वेश्चन यहां से आता है, आप आर ओ 2021 का, 2017 का, 2016 का, ठीक है, 2 बार एग्जाम 2016 का हुआ है, वहां से उठाकर देख लें। इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन श्योर है मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहां से आना ही आना है, और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा है टॉपिक, ये आराम से इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्लासेस मिलेंगी, जितने टॉपिक दिए इन सब टॉपिक पर आपको वीडियोस मिलेंगी, छोटी छोटी 10 से 15 मिनट की वीडियोस आएंगी। आप उन वीडियोस को डबल स्पीड में करके देखें और पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करके और उसका प्रिंट आउट निकाल लें। सारे के सारे टॉपिक टू द पॉइंट टॉपिक रहेंगे, बिल्कुल ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह यूज़ करके बनाए जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स होंगे जिसको हम खुद बनाएंगे अपने हाथों से, तो आप उनको करके आराम से अपने टॉपिक को पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आप बुक में पढ़ने जाते हैं, बुक से आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दे रखा है, इस वजह से आप यह नहीं समझ पाते क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। वो सारा फिल्टर कंटेंट हमने यहाँ पर निकाल के आपको देने वाले हैं आने वाले समय में, जिससे आप यहाँ पर चीज़ों को करके कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा जनजाति, ट्राइबल के बारे में बात करेंगे। यूपी में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स के ऊपर कोई सेंसस अगर है तो उसकी बात करेंगे हम लोग। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो बार बार क्वेश्चन आता है, लोक नृत्य। ठीक है, यूपी का जो लोक नृत्य है, लोकगीत है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको पता है आने वाले समय में क्वेश्चन बन सकता है। पीछे भी कई बार क्वेश्चन आया है। ये वो टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, पीसीएस हो चाहे आरओ हो, ये टॉपिक आपको ये क्वेश्चन देकर जाएगा। और सबसे एवरग्रीन टॉपिक आपको वन्य जीव विहार और पक्षी अभ्यारण्य होता है। वन्य जीव विहार और पक्षी अभ्यारण्य क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है इनसे आपको पीसीएस में भी क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, 2022 का देख लो, 2021 का देख लो, ठीक है, और 2023 का पेपर देखो। यहाँ पर आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि भाई चंदौली वन्यजीव विहार कब बना था, या और जो भी वन्यजीव विहारों की डेट पूछता है यह कहाँ पर स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एवरग्रीन टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपको हर बार यहाँ से भी आता है, ठीक है, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा। तो अगर आपने जो हमारे 10-15 टॉपिक है इनको पढ़ लेते, तो जो भी आपके 10 से 15 क्वेश्चन बनेंगे वो आपको यहीं से बनेंगे, यहीं से मिल जाएंगे। आपको उसके लिए कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आते हैं अपने चौथे टॉपिक के ऊपर, कि नदियाँ और मिट्टियाँ। आपको पता है यूपी में जो सॉइल है, सॉइल को लेकर के कई बार क्वेश्चन आता है कि बुंदेलखंड मृदा जो है, बुंदेलखंड में जो पाई जाने वाली मृदाएं हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि उनके स्थानीय नाम आपको याद रखने होते हैं। कौन से स्थानीय नाम है, कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जा रही, खादर कहाँ मिल रही, बांगर कहाँ मिल रही है, ठीक है, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे मिट्टी वाले टॉपिक में। और नदियाँ, आपको पता है नदियाँ तो आप यूपी पीसीएस का और यूपी पीसीएस आयोग का क्या है, फेवरेट टॉपिक होता है नदियाँ, रिवर सिस्टम। रिवर के ऊपर आपने देखा पीसीएस के 2023 के एग्जाम में देखा 3 क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई यूपी जीके में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो इसकी एक अलग ही भूमिका है। वहाँ पर भी आप देखेंगे 1 या 2 क्वेश्चन इससे आ ही जाता है,
ठीक है, तो इस पर भी बात कर लेंगे हम लोग कौन कौन सी नदियां हैं। और उससे खास बात है, कई बार क्वेश्चन मैचिंग में देता है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, कौन सा शहर किस नदी किनारे स्थित है, वो मैचिंग वाला क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा इसी टॉपिक से। ठीक है, तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से, नहीं तो आप वीडियो को देखते हमारे साथ उसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी पर। और यही टॉपिक आपके सारे मिलने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। सिंचाई परियोजना और बांध की बात करेंगे, भाई कौन सा बांध किस नदी पर है, नहर की बात करेंगे, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी हर साल एग्जाम में आता है। खनिज संसाधन जो है, मिनरल वगैरह है, मिनरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ मिलते हैं, ललितपुर में क्या मिलेगा, यूरेनियम मिलता है। ठीक है, इसी तरह से कई सारे जो थोड़े बहुत खनिज जो यूपी में मिलते हैं, उन खनिज की बात करेंगे, भाई कौन सा खनिज कहाँ पर मिलता है। और एक बात आपको हम बताना भूल गए, शुरुआत में बताना चाहिए कि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, समझ रहे हैं इस बात को, ज़्यादा लिखना नहीं है। लिखने का मतलब हमारा ये है कि आपको ये सारे टॉपिक हम मैप के थ्रू करवाने वाले हैं, मैप के थ्रू कम से कम 10 से 12 मैप बनाएंगे, उन्हीं मैप में इन सारे टॉपिक्स को हम आपको करवाएंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा रटना ना पड़े, ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना ना पड़े। आप मैप देखो, ठीक है, एक मैप आप पूरा यूपी का तैयार कर लो, ठीक है, एक मैप तैयार करके पूरा यूपी उसी से पढ़ लो। ठीक है, इसी तरह से कम से कम 10 से 12 मैप बनाएंगे आप लोग एक एक टॉपिक पर, और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसी मैप के थ्रू आपको पढ़नी पड़ेगी, जिससे है आपको याद आसानी से हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको लाइन बाय लाइन चीज़ें पढ़नी है तो बुक है उसके लिए, मार्केट में कई सारी बुक हैं, कोई बुक लेकर आप बैठो, लाइन बाय लाइन वहाँ पर पॉइंट फॉर्म में दी गई, यहाँ पढ़ दो, लेकिन याद करना मुश्किल होता है, चीज़ें याद नहीं होती, एग्जाम हॉल में याद नहीं आती। आपको हम लोक नृत्य, लोकगीत वगैरह पढ़ाएंगे, वो सारे मैप के थ्रू पढ़ाएंगे। जितनी भी चीज़ें आप यूपी जीके में पढ़ोगे, वो सारी की सारी विथ मैप पढ़ने वाले हो, जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को याद करने में। ठीक है, आगे आते हैं। एक बहुत एवरग्रीन टॉपिक है और पिछले 3-4 साल से आप लोग देख रहे हैं कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लेता है, आरओ में तो खासकर जरूर पूछता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP, एक जिला एक उत्पाद, ODOP। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका आएगा। उद्योग वगैरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले पूछा जा रहा था, अब फिर से भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं छोड़ दिया, लेकिन अब फोकस यहाँ पर ज़्यादा है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सारे जितने आपके डिस्ट्रिक्ट के जो भी महत्वपूर्ण उत्पाद है उस डिस्ट्रिक्ट का, वो आपको हम रटवा देंगे, रट जाएगा बिल्कुल आसानी से, कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, और चलते हैं आगे, तो कृषि के बारे में बात करेंगे, पशुपालन की स्थिति क्या है यूपी में, उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है कि भाई इतिहास, यूपी का इतिहास क्या है, कला क्या है, वहाँ की संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कला और संस्कृति की बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे, और यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे यूपी के कुछ महत्वपूर्ण मेलों के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ महोत्सव को भी देख लेंगे। ठीक है, कि लखनऊ महोत्सव क्या है, ताज महोत्सव क्या है, इन सब के बारे में भी बात करेंगे, भाई कौन कौन से महोत्सव यूपी में मनाए जाते हैं, कौन कौन से मेले बनाए जाते हैं, इन सब पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये भी आपका एवरग्रीन टॉपिक है। जैसे हमने वन्यजीव विहार वाला बताया, अभी आपको इसमें से इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक बताएंगे आपको, ये पूरा पढ़ लो, पूरा देख लो, नोट्स बना लेना इसका। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक ऐसे बताएंगे जहाँ से आपको आंख बंद करके देखेंगे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, उसकी बात करेंगे। अभी पहले आपको ओवरव्यू पूरा देते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, वीडियोस आपको किस किस चीज़ में मिलेगी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है साहित्य। आपको पता है, एक किताब का नाम पूछ लेते हैं, भाई यह किताब किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, या पूछे प्रथम अखबार, हिंदी अखबार कौन सा है, तो पत्रकारिता, साहित्य और साहित्यकार, इनके बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा क्या है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण स्थल होते हैं जिनके बारे में बात करें, कौन कौन से स्थल हैं। और संग्रहालय के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि यह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, रामपुर में कौन सा संग्रहालय है, इलाहाबाद प्रयागराज में कौन संग्रहालय है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन कई बार आए हैं। फिर उसके बाद यूपी का एक जिला एक खेल, ये नया कॉन्सेप्ट एक आया है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए इसको। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार लेकर आई है, खेल को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल, इंपॉर्टेंट है। और इस साल आपके आरओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व में अगर हम जाएंगे तो जो कम से कम 25 से 30 ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे स्वतंत्रता सेनानी अगर कोई रहा है, किया कोई ऐसा स्वतंत्रता सेनानी इसको कहीं पर फांसी दी गई है, तो पूछ ले भाई इनको फांसी कहाँ दी गई थी, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी कहाँ दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी। ये वाले क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कबीर के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है, तुलसीदास के बारे में पूछ लेते हैं, उनकी कोई रचना है तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। ये सब आपके क्या मिक्सिंग टॉपिक होते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे भाई कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व हैं। इसके अलावा प्रमुख परियोजनाएं आपकी क्या है, परियोजनाएं या कोई स्कीम अगर आती हैं जो आपकी एग्जाम में, पुरानी स्कीम यूपी में खास करके पूछी जाती हैं और उनकी डेट्स को मैच करवाते हैं।
तो ये भी एक पैटर्न है। शिक्षा के क्षेत्र में कई सारी स्कीम आती हैं, उन पर भी हम लोग बात करें भाई कौन कौन सी स्कीम है। इसके अलावा एक और टॉपिक आपका बचता है जनगणना। तो लास्ट में हम लोग सब कुछ पढ़ने के बाद में क्या करेंगे, कंक्लूड वे में पूरे सेंसस को देख लेंगे, यूपी के सेंसस को, और कंपेयर करते हुए देखेंगे भाई यूपी के सेंसस को और इंडिया के सेंसस को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा एक टॉपिक आपको इसमें और ऐड कर लेना है, वो क्या है, वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 16 नंबर टॉपिक आप ऐड कर लो। यहाँ पर हम लोग बात करें थोड़ी सी परिवहन के बारे में, ठीक है। परिवहन देखेंगे, हवाई, इसी में क्या हवाई अड्डे आपके आते हैं, जो आपके एयरपोर्ट वगैरह हैं, ये सारे पढ़ लेंगे यहाँ पर। और क्या आएगा इसमें ऐड कर लेना हमें, एक्सप्रेस वे, ये एक नई चीज़ें हैं जो बराबर एग्जाम में आ रही हैं, एक्सप्रेस वे, ठीक है। तो एक्सप्रेस वे की बात करेंगे, हवाई अड्डे जो हैं इनकी बात करेंगे। तो परिवहन टॉपिक आपको और ऐड कर लेना है, ये यहाँ पर छूट गया है। तो ये सारे टॉपिक हैं, 16 टॉपिक हो गए। इन 16 टॉपिक के ऊपर आपको छोटी छोटी 15 से 20 मिनट की वीडियोज़ होंगी, सबको देख लेना है। देखो 15 से 20 मिनट वीडियो आप कभी भी खाना खाते हुए या घूमते हुए, छत पे रात में खाना खा के अपना घूम टहल रहे हो, मॉर्निंग में आप वॉक कर रहे हो, तो आराम से ईयरफोन लगाओ और घूमते चलते हो, आपका एक टॉपिक तैयार, एक टॉपिक तैयार, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार है। आप 10 दिन में 10 वीडियो देख डाली, 10 दिन में 10 वीडियो देखी, 10 नंबर, फिर वही वीडियो रिवाइज करनी। मैक्सिमम टाइम चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आपके ये जो भी 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे इस टॉपिक से, वो आप इन्हीं वीडियो से, इन्हीं चीज़ों से मिलेंगी आपको सारी, कहीं और कुछ नहीं करना। अगर बुक पढ़ने जाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर आप गड़बड़ कर दोगे, छूट जाएंगी, रह जाएंगी फिर, ठीक है। इसलिए बुक नहीं, बुक देखो, अगर है तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल फिल्टर चीज़ें आपको मिलने वाली, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देने वाली, ठीक है। तो ध्यान दें इस चीज़ को। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, जो भी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को क्लास शेयर करें। पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना, टेलीग्राम एग्जाम दृष्टि के नाम से टेलीग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। इसी तरह से सारी क्लासेस आएंगी, तो सभी लोग ध्यान रखें कि पर डे आपको क्या करना है, छोटी छोटी वीडियोस होंगी, देखना है, और अगर हो सके तो उसका नोट ज़रूर बना लें, ठीक है। अगर हो सके तो नोट ज़रूर बना लें। इस बात की गारंटी है कि 15 से 20 क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप कम से कम 15 क्वेश्चन तो आप सही करके आओगे। अगर ये पूरी क्लासेस की आप वीडियोस देख लेते हो, पूरी वीडियोस देखोगे, ठीक है, पर डे जो वीडियोस आएंगी यूपी जीके की वो सब देखोगे, तो 15 क्वेश्चन तो आपकी गारंटी कि 15 प्लस ही सही करके आओगे एग्जाम में, 15 प्लस, इससे कम तो होगा ही नहीं, 15 प्लस आप सही करके आओगे, भरोसा रखिए इस बात का। जिन लोगों ने पीसीएस में 2023 के एग्जाम में पीसीएस में भरोसा किया, उनको पता है यूपी में जो भी क्वेश्चन आए वो हमने जो पढ़ाया था इससे पहले, उससे ही सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा बहुत फिल्टर कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल ग्राफ, पाई चार्ट, डायग्राम, जैसे भी होगा, मैप वगैरह, उन सब का यूज़ करके आपको मिलेंगी सारी चीज़ें। आप प्रिंट आउट निकाल के आराम से उसको नोट्स बना के अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, तो याद रहे आपको ये वीडियोस आपको पर डे देखनी है, पर डे तैयारी करनी, क्योंकि समय बहुत कम है, आने वाले समय आपके लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने टॉपिक्स पर आप जाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। पूरी किताब पढ़ने के चक्कर में आपकी तैयारी अधूरी रह जाती, आप उतनी शिद्दत के साथ चीज़ों को नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादा लंबा पढ़ने का समय भी नहीं होता, और मान लो पढ़ने बैठे तो ऊब जाते हैं, बोर हो गए पढ़ते पढ़ते, ठीक है। छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, आरओ एआरओ के लिए यूपी जीके बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखें सारे लोग, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग इसकी वीडियो पर। पहली वीडियो आपकी ट्राइब्स के ऊपर आएगी, तो कल आपको ये वीडियो मिलेगी फिर। ओके।